तो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का फिर से स्वागत है द अल्टीमेट डेविल किंग के एक और न्यू एपिसोड 118 में। रोड के स्टार्टिंग में हमें हेमिंग को दिखाया जाता है, जो कि बोल होता है कि जाओलिंग का जो मिस्टिक सोल है ना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि लिविंग थिंग के जो मसल्स को है ना, उसको मेल्ट कर देती है, और जो आत्मा यानी कि जो सोल होती है ना, उसको कंज्यूम कर लेती है। और वॉरियर किंग क्लैन का जो एल्डर था ना, वो भी इसी वजह से मरा, क्योंकि उसके सोल को ना बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया गया था। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जाओलिंग अभी के यंग जनरेशन में ना सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तभी इन क्लैन के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि जाओलिंग और जाओडो से बोलते हैं कि तुम दोनों अभी बाहर जाओ, मैं तुम दोनों से बाद में बात करूंगा। तो ये दोनों भी बोलते हैं ठीक है, और फिर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मास्टर डुगुजिंग से बोलते हैं कि तुम अपना मेन रीज़न यहाँ पे आने का बताओ, क्योंकि तुम ऐसे ही तो आए नहीं होगे। तो डुगुजिंग फिर बोलते हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि आप ना जाओलिंग को अपने अंदर ट्रेन करो, उसको अच्छे से ट्रेन कर दो, क्योंकि जब वो गुस्से में आता ना, तब वो डेविल बन जाता है, क्योंकि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। फिर मास्टर बोलते हैं डुगुजिन से कि मुझसे अच्छा तुम उसे ट्रेन कर सकते हो बैटल फील्ड, रियल बैटल फील्ड में रख के। अगर फिर भी उसके ऊपर अगर डेविल ने टेक ओवर कर लिया ना, तो मैं उसे खुद से मार दूंगा। फिर डुगुजिन हंसते हुए बोलते हैं ठीक है मास्टर, जैसा आपकी इच्छा हो, जैसा आप बोलो मैं वैसा ही करूँगा। फिर मास्टर बोलते तुम तो यहाँ पे आए नहीं हो न्यू क्लैन लॉर्ड ढूंढने के लिए, उसमें मेरी मदद करने के लिए, तो तुम यहाँ पे एक्चुअली आए क्यों, वो मुझे बताओ। तभी डुगुजिंग अपने घुटने के बल बैठ के बोलता है कि चिंगी को ना जो द हेल लीफ है उससे पॉइजनेट कर दिया गया है, और मैंने उसे ब्लैक लोटस दे के सही करने का कोशिश भी करा ना, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हो रहा, उसके पूरे बॉडी में जहर फैल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि पूरे जैन डायनेस्टी में ना कोई भी उसको सही नहीं कर सकता आपके सिवाय। तो प्लीज़ मास्टर मेरी हेल्प करे और उसको सही कर दें। तभी फिर मास्टर चौंकते हुए बोलते हैं कि द हेल लीफ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है, और जहाँ तक मुझे लगता नहीं कि मैं भी उसे सही नहीं कर पाऊँगा, बस मैं उसे 5 सालों के लिए सही कर पाऊँगा। अगर इन 5 सालों में तुम उसका एंटीडोट नहीं ढूंढ लाओगे, तो फिर वो मर जाएगी। और मुझे जहाँ तक पता है ना कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक उसका एंटीडोट बना नहीं है। तो तुम्हें पूरा जाके ना ढूंढना होगा, कहीं से लेके आना होगा, तभी जाके वो बच पाएगी, नहीं तो वो अगले 5 सालों बाद ना फिर वो मर जाएगी। तभी डोगेजिंग को दिखाया जाता है जो मास्टर को थैंक कर रहा होता है। तभी मास्टर बोलते हैं इतनी जल्दी क्या मुझे थैंक करने की, क्योंकि अभी मेरा एक कंडीशन है, अगर तुम उस कंडीशन को मानोगे ना, तभी मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। तो डोगेजिंग बोलता है ठीक है, बोलिए मास्टर, आपको क्या मतलब आपकी क्या कंडीशन है। तो मास्टर बोलते हैं कि मेरा विश ये है ना कि तुम मुझे जाओडो को दे दो क्लैन मास्टर के लिए। तो फिर डोगोजिंग बोलते हैं ना कि ठीक है, मैं इसका इंतजाम बहुत ही जल्दी कर देता हूँ। मास्टर बोलते हैं ठीक है, अब तुम लोग निकलो यहाँ से, और अपने साथ ना गौहो को भी बाहर लेके जाओ और लात मार के बाहर निकालो, क्योंकि मैं नहीं चाहता को उस जैसा मूर्ख हमारे क्लैन में रह के ना मारा जाए। तो अपने साथ उसको लेके जाओ। तभी फिर डोगोजिंग बोलते हैं ना कि ठीक है, मैं समझ गया मास्टर, मैं वैसा ही करूँगा। तो ना डोगोजिंग मन में सोच रहा होता कि उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया जाओडा और जाओलिंग के बीच में, उन्होंने सिर्फ जाओडा को ही चुना। तो हो सकता है जाओडा ना दूसरे वर्ल्ड से हो। फिर मास्टर को दिखाया जाता है, मास्टर एक लंबी सांस लेते हैं। जब डोगोजिंग वहाँ से चले जाते हैं ना, तो फिर मास्टर खुशी के मारे पागल हो के बोलते हैं ना कि मैंने बहुत बड़ी बाजी मार ली, क्योंकि अगर जाओडा ना एंशियंट ट्राइब से हुआ, तो फिर हम लोग का ना जो क्लैन का नाम है ना, बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। फिर हम लोग के रास्ते में ना कोई भी नहीं आने वाला है। तभी गाइस एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर चिंगी लेटी हुई है, और धीरे धीरे वो अपना आँख को खोलती है और फिर बोलती है जाओडा और जाओलिंग। तभी वो दोनों दौड़ते हुए आते हुए बोलते हैं आंटी आप उठ गए। तभी दोनों चिंगी के पास आके बैठ के पूछते कि आंटी क्या आप ठीक हो। तभी चिंगी बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम लोगों को मैंने इतनी परेशानी में डाल दिया, तो मुझे माफ़ कर देना। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कि आप बहुत ही जल्दी सही हो जाओ, और आप बहुत ही जल्दी सही हो भी जाओगी। तभी बोलती है तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है कि मेरी कंडीशन क्या है, और अब ऐसा कुछ है नहीं, तुम दोनों अब बच्चे रहे नहीं, तो अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और ये सब छोड़ो, मुझे अपने मिस्टिक सोल के बारे में बताओ। तभी जाडो बोलते हैं ना कि ये मिस्टिक, मेरा जो मिस्टिक सोल है ना, कोई आउटकास्ट सोल नहीं है, ये ना इलाइट सोल के बराबर है। क्योंकि जब भी मैं इसको समन करता हूँ ना, तो मेरा जो कल्टीवेशन होता है 3 गुना ज़्यादा फास्टर, मतलब तेज़ हो जाता है। और ये ना मतलब जो लिविंग थिंग होते हैं ना, लिविंग थिंग उसके ना मसल्स को और जो उसका सोल होता है उसको भी कंज्यूम करने लगता है। तभी चिंगी बोलती है ना कि मुझे पता ही था कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, लेकिन मेरी ना इच्छा थी कि तुम दोनों का ना मैं फेमस होते हुए देखूँ इस वर्ल्ड में, लेकिन अब क्या ही कर सकती हूँ। तभी डोगोजिंग आ के बोलता है ना कि तुम अभी नहीं मरने वाली हो। तभी फिर चिंगी बोलती है तुम डोगो। तो बोलता है हाँ, बोलता है कि जब तक मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम नहीं मरने वाली हो, मैं तुम्हें मरने नहीं देने वाला हूँ। तो ये बोलती है ना कि तुम मेरे साइड में हो ना, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं आराम से मर सकती हूँ। तभी डुओजिंग बोलता है ना कि जाडो जॉलिंग, तुम दोनों की ना ज़रूरत है मुझे, अगर तुम अपने आंट को बचाना चाहते हो ना, तो तुम दोनों को मदद करनी होगी। तभी जॉलिंग बोलता है ना मैं अपने आंट को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताओ कि करना क्या है। तो वो बताने लगता है कि जो अपना जो स्पिरिचुअल लैंड है ना, वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला जो है ना इन क्लैन जो कि जैन डायनेस्टी के अंदर आता है, जू क्लैन जो कि जू डायनेस्टी के अंदर आता है, उसके बाद यू क्लैन जो कि यू डायनेस्टी के अंदर आता है। इन तीनों का जो मास्टर ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इनमें से कोई एक भी ना चाहेगा तो पूरा अकेला जो डायनेस्टी ना उसको बर्बाद कर सकता है। और मैं ना इन क्लैन का दूत हूँ, तो इसलिए ना मुझे युन फेंग ने बहुत ही ज़्यादा डांटा था मेरे इस फैसले को लेकर। तभी जॉलिंग चौंकते हुए बोलता है क्या
क्या ये अंकल डुगू ये हो सकता है कि यू फैमिली वाले ने हमारे ग्रैंडपा को मारा होगा? उनसे तो फाइट करना बहुत ही ज़्यादा टफ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अंकल डुगू बोलते हैं ना हाँ कि ये हो भी सकता है कि उन्होंने मारा, और ये नहीं भी हो सकता क्योंकि हो सकता है हम तीनों के क्लैन में से कोई गद्दार निकला हो जो कि मारा हो। तो बोलता है तो अंकल डुगू अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? तभी अंकल डुगू बोलते हैं ना कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ना रियल बैटल फील्ड में चलो 5 सालों के लिए। वहाँ पे जाके ना तुम प्रैक्टिस करके ना आराम से वॉरियर एम्परर लेवल पे चले जाओ, और वहाँ पे जाने के बाद ना तुम आराम से ना अपना इवेंज ले सकते हो और ना आंटी को भी सेव कर सकते हो। तो ये सुन के ना जॉलिंग चौंक जाता है और बोलता है क्या वॉरियर एम्परर लेवल पे? उसके बाद गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।